महावाक्य का पहला हिस्सा जो है ये है, अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्य। बहुत विद्या प्राप्त करने से इसकी प्राप्ति नहीं। संग बैठने का स्वभाव पढ़ा है ना शास्त्र के अध्ययन से, शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण का न तत्र वाग गच्छति न मनो गच्छति वाचो न वाचम अवचने नहीं प्रोवाचो। तो परमात्मा की प्राप्ति में बहुत शास्त्रों का जो अध्ययन है बहुना श्रुत है, उससे अयम आत्मा न लगे, क्योंकि अयम साक्षात अपरोक्षतया वर्तमान आत्मा श्रुते न परोक्ष विषय न, परोक्ष परोक्ष भिन्न भिन्न अनेक विषय न लगे। साक्षात अपरोक्षतया वर्तमान आत्मा परोक्ष विषय का श्रवण है ना श्रुते न लगे। विद्या लभ्यता बुद्धि से मिले, धारणात्मिका मेधा। ऊपर वाला उठायो, उठा लो। मेधा का दो, एक तो धीर धारणात्मिका मेधा, धारणात्मिका ही मेधा, जो धारणात्मिका बुद्धि है उसको मेधा कहते हैं। दूसरे मैत्री हिंसायाम से भी मेधा बनता है, जैसे गोमेध नरमेध अश्वमेध में भी जो मेधा है ना, तो मेधा माने काटने वाली बुद्धि, सबका खंडन करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तर्क कर कैंची की तरह बुद्धि काम करती है, वो बहुतों के खंडन बंधन से भी परमात्मा की प्राप्ति है। और प्रवचने ने बहुत प्रवचन करने से, व्याख्यान देने से, दूसरों को उपदेश करने से, तो ये न तो शास्त्र से न बुद्धि से और न उपदेश से व्याख्याता को इस आत्मा की प्राप्ति हो गई, सो बात नहीं। बुद्धिमान को इस आत्मा की प्राप्ति हो गई, सो बात नहीं है। और जिसमें बहुत श्रवण, बहुत श्रुत है, बहुना श्रुत है, जो बहुत श्रुत पुरुष है, अनेक अनेक शास्त्रों का विद्वान है, उसको भी आत्मा का साक्षात्कार है। अच्छा, अब देखो दूसरा, न श्रुते न श्रवण वेदया मनने प्रवचनेन उपदेशात्मकेन अथवा प्रवचनेन परावाणी विषयेण प्रवचनेन, परावाणी को परावाणी, जब एक का नाम है परावाणी है तो उसी को पश्यन्ति प्रवचनेन, मध्यमा प्रवचनेन, वैखरी प्रवचनेन। शब्द से इसकी प्राप्ति नहीं होती। प्रवचन माने शब्दोच्चारण, व्यवहार माने श्रवण मनन और विधि ध्यासन पूर्वक जो प्रवचन है उससे भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। तो कमी क्या है? बोले एष साधकः जवेव आत्मानं वृणुते जिज्ञासते तीव्रया जिज्ञासया लभ्यः। जब एष साधकः यमेव तीव्रया जिज्ञासया वृणुते तेन वर्णेनैव एष लभ्यः। बड़ी तीव्र जिज्ञासा हो अपने मन में परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, तत्वज्ञान के लिए बड़ी तीव्र जिज्ञासा हो, उसमें बहुत सुनना काम नहीं देगा, बहुत सोचना काम नहीं देगा, बहुत प्रवचन करना काम नहीं देगा।
अपने मन में जितनी तीव्र अभीप्सा होगी, एष जिज्ञासु एष साधकः जमेव परमात्मानं इमं आत्मानं वृणुते तीव्रया मुमुक्षया तीव्रया जिज्ञासया प्रवर्तते। मन में तीव्र मुमुक्षा हो, तीव्र जिज्ञासा हो, जैसे बाघ अपने शिकार पर झपटना चाहता है, जैसे शेर अपने शिकार पर झपटना चाहता है, जैसे सन्यासी सब कुछ छोड़ के परमात्मा के लिए निकल पड़ता है, ऐसे जो इस परमात्मा का वरण करता है प्रणुते आनंद है। वरण होता है जैसे लड़की को वरमाला पहनाती है, ऐसे जो कहता है हम दूसरे को वरमाला पहनाने वाले नहीं, पहनावेंगे तो इसी को पहनावेंगे, ये शंकराचार्य का अभीप्सा चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, आकांक्षा चाहिए, मुमुक्षा चाहिए। जिसके मन में प्राप्ति की तीव्र लालसा है, उत्कंठा है, व्याकुलता है, एक क्षण भी जिसको परमात्मा के साक्षात्कार के बिना नहीं रहा जाता है। कार्यम वा साधयामि शरीरम वा पाठयामि, या तो हमको इसी क्षण परमात्मा का साक्षात्कार होगा, नहीं तो मैं शरीर को ध्वस्त होगा। इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांसा निलयम प्रयान्तु, इसी आसन पर बैठे बैठे मेरा शरीर सूख जाए और ये ताम चाम हड्डी और मांस खाक में मिल जाए, लयम प्रयाम, परंतु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम, बड़े वो जो दुर्लभ ज्ञान है, उस ज्ञान को पाए बिना अब ये शरीर हिलेगा नहीं, हटेगा नहीं। तो इतनी दृढ़ जिज्ञासा जिसको होती है, जो इसके सिवाय और किसी को चाहता ही नहीं है, तस्य एष प्रियतमो भवति इष्टो भवति, या वो ये इसका प्रियतम है, इष्ट है, तस्य एष आत्मा भवति। उस जिज्ञासु का तो जिज्ञासा के भीतर बैठा हुआ टुकुर टुकुर जिज्ञासा को देखता हुआ, अरे मैं तो तेज के भीतर बैठा हूँ और ये हमको ढूंढने के लिए बाहर जा रहा है। जो इच्छा का अधिष्ठान है, अधिकरण है, जो इच्छा का प्रकाशक है, जो इच्छा का अधिकरण है, इच्छा अपने अधिकरण को ढूंढने के लिए बाहर जा रही है। तस्य आत्मा तस्य वरणशीलस्य, वो जो व्याकुल हो रहा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तीव्र जिज्ञासा अभीप्सा से व्याप्त हो रहा है, तस्य एष आत्मा, उसका तो ये आत्मा है। देखो नायम आत्मा से शुरू किया और तस्य अयम आत्मा, तो फिर ये जो इच्छा का पर्दा है, असल में इच्छा का पर्दा ही ओढ़ करके ये अपने को ढके हुए, अतः विवृणुते तनु स्वाम स्वस्वरूपम विवृणुते निराकरणम करोति। उसके लिए फिर जब देखता है ये इच्छा से व्याकुल होकर हमको ढूंढने जा रहा है कहीं, तो वो इच्छा का पर्दा फाड़कर अपने आप को प्रकट कर देता है। अब देखो श्री रामानुजाचार्य, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अपने अपने पति सबके परमेश्वर हैं, उसमें हम किसी भी स्त्री से ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पति परमेश्वर से उनके पति परमेश्वर अच्छे हैं, क्योंकि कल्याण तो अपनी निष्ठा से होता है। ऐसे गुरु परमेश्वर भी सबसे अच्छे नहीं होते कोई, वो तो अपने चेले के लिए उसका गुरु सबसे अच्छा होता है। ये इसी को निष्ठा बोलते हैं।
निष्ठा माने जो चित्त में चंचलता है ना, वो मिट जाए। स्था गति निवृत्त हो। हाँ, इधर उधर जो दौड़ धूप है, वो दौड़ धूप है, वो खत्म हो जाए। और कुमारी कन्या तो बरमाला लिए और कॉलेज के सामने खड़ी है कि कौन लड़का निकले तो उसको पहना है, वो बात। और ये तो ये है कि बस बरम सम न तो रहो कुमारी। इस प्रसंग में पार्वती जी ने विष्णु भगवान को दोषी माना है और अपने गुरु को निर्दोष। का अपराध रमापति की ना, हमारे गुरु जी तो शांत है, भगवत रूप है, वो तो किसी को साथ नहीं दे सकते। जरूर विष्णु भगवान ने रमापति ने चिढ़ते होंगे रमा पर और साथ देते होंगे। का अपराध रमापति की ना, अपराध रमापति का है, हमारे गुरु का नहीं। ये है गुरु परमेश्वर और ये है पति परमेश्वर। एक स्त्री ने किसी स्त्री से कहा, तुम्हारे पति हमारी ओर झांक रहे थे, हमको निहार रहे थे। अब महाराज पत्नी तो आग बबूला हो गई कि चल चल चल, बड़ी अप्सरा बनी है, स्वर्ग से आई है कि मेरे पति तेरी ओर देखेंगे। अपने पति पर उसको शंका नहीं हुई हो, उस स्त्री को ही फटकार दिया, हमारे पति तुम्हारी ओर देख सकते हैं। ये है निष्ठा माने, ये होता है। वो जो निष्ठा है वो साधक के अंतःकरण में रहती है और वो वहां दृढ़ बन करके चंचलता को मिटा देते हैं। जो अन्याश्रय है उसको छुड़ा देती है और अनन्यता उत्पन्न कर देते हैं और अनन्यता हो जाने से वहां परमात्मा के साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। अभी मैं वहां सुना रहा था, एक बार मैंने कहा कि ये सब की सब मान्यता है, सब संप्रदाय मान्यता है, सब साधन मान्यता है। तो एक सज्जन ने आके प्रणाम किया हो, बाद में सुन रहे, बोले महाराज आज आपने ऐसी बात बताई कि हमारी निष्ठा दृढ़ हो गई। अरे भाई मैंने तो सबकी निष्ठा को मान्यता रखे, तुम्हारी दृढ़ कैसे हो? तो बोले हम पहले समझते थे कि शायद इस निष्ठा से किसी की निष्ठा अच्छी हो, परंतु जब इससे अच्छी और कोई है ही नहीं, सब ऐसी है, तो हम अपनी को क्यों छोड़ेंगे? हम अपनी निष्ठा में बिल्कुल दृढ़ हो गए। एक ही तो बात थी। अच्छा, दूसरे ने ये बात सुनी तो बोले अरे राम राम, जब सब निष्ठा मान्यता है तो कोई करने की जरूरत नहीं। एक ने कहा कि सब अपने अपने पति को श्रेष्ठ मानते हैं, तब हम अपने पति को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। एक ने कहा अरे जब मान्यता भर ही है तो किसी का भी पति हो परमेश्वर ही है। बिगड़ गया ना काम। किसी का पति हो पर वो तो परमेश्वर का रूप ही है, किसी का गुरु हो परमेश्वर का रूप ही है। तो वो बात दूसरी हो गई। इस निष्ठा में ये शक्ति है कि वो योग्यता उत्पन्न। तो श्री रामानुजाचार्य जी इसका अयम आत्मा परम प्रेमास्पद परमात्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप, ये जो आत्मा है परमात्मा है, ये नायम आत्मा प्रवचन में लभ्य। बहुत प्रवचन करने से तुम दूसरों को दुनिया भर को उपदेश कर जाओ और इसमें अनन्य शरणागति न हो तो इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई बड़ा भारी बुद्धिमान होए, बड़ा भारी तार्किक होए, सबका काट दे, या बड़ा भारी मेधावी होए और शतावधानी होए, सहस्रावधानी होए, 100 बात एक बार सुनी याद, 1000 बात एक बार सुनी याद, क्रम क्रम से याद, 100 संख्या वाले प्रश्न सुने गणित के और याद तुरंत उसका समाधान क्षण भर में। तो मेधया माने चाहे शतावधानी हो, चाहे सहस्रावधानी हो, चाहे बड़ा भारी तार्किक हो,
इस अवधान से और तर्क से परमात्मा की प्राप्ति नहीं। अच्छा, बहुत शास्त्र पारदर्शिता है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। बहुना श्रुतेन ऋग्वेदम भगवद्देवी यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वांगिरसम। नारद जी ने कहा ना, मैंने, ये कौन है? बहुना श्रुतेन, सारा शास्त्र नारद जी को कंठस्थ है। लेकिन सोहम मंत्र वेद, मैं मंत्र वेद, शोकस्य परम पारम दर्शयतु भगवान। आप हमको शोक शास्त्र के अध्ययन से, शास्त्र के अध्ययन से परमात्मा नहीं मिलता। पोथी में परमात्मा का निवास है। तो लौकिक दृष्टि से तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कागज की बनी किताब है, उसमें परमात्मा कहाँ मिलेगा। पर कोई कोई बेवकूफ कैसे भी होते हैं। एक गुरु ने कहा, देखो ये पुस्तक लो और इसको बिल्कुल पी जाओ और पचा लो, तुम्हें परमात्मा मिल जाए। अब वो महाराज जाके उसने किताब में आग लगाई और उसकी राख हो गई और पी लिया, और 2-3 घंटे के बाद आया, महाराज पी भी लिया, पच भी गई। अरे इतनी बड़ी पुस्तक कैसे पी लिया, कैसे? और वैसे किताब जलाने से और पीने से और पचाने से तो अच्छा, ये स्थूल दृष्टि की बात है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि के लोग क्या समझते हैं कि ये जो शब्द राशि है ना, इस शब्द राशि में परमात्मा है। ये जो आड़ी टेढ़ी लकीर, ये तो लिपि है। ये तो अंग्रेजी की अलग है, नागरी की अलग है, चाइना अलग है, रसियन अलग है, लिपि अलग अलग है हो, और शब्द भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे कागज के अलग अलग पन्नों में परमेश्वर नहीं मिलेगा, वैसे अलग अलग लिपियों में परमेश्वर नहीं मिलेगा। और अलग अलग जो उसकी ध्वनियां हैं, उच्चारण है, उन ध्वनियों में परमात्मा नहीं मिलेगा। उन ध्वनियों के समूह में भी परमात्मा नहीं मिलेगा। बहुना श्रुतेन परमात्मा नहीं मिलता। बोले भाई देखो, एष अयम आत्मा अंतर्यामी परम प्रेमास्पद अमृत स्वरूप प्रभु, यम एष अंतर्यामी प्रभु यमेव साधकम वृणुते तेन साधकेन लभ्य। परमात्मा जिस चेतन पर कृपा करता है वो इसी शब्द का प्रयोग करता है। वो जीव को अलग अलग चेतन मानते हैं ना, चरित्र विशिष्ट। तो जमेव चेतनम वृणुते, परमात्मा जिसको पसंद करता है, महाराजा जिसको पसंद करता है कि ये लड़की हमारे रनिवास में आ जाए, तो उसको रनिवास में जगह मिल जाती है। तो ये परमेश्वर जिसको पसंद करता है, एष आत्मा परमात्मा प्रभु अंतर्यामी यमेव भक्तम साधकम चेतनम वृणुते आत्मीयत्वेन स्वीकरोति। ये मेरा चेतन है और ये मेरे पास आने योग्य है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, तेन लभ्या, वही उसको प्राप्त कर सकता है। हमारी माता जी आई थी वृंदावन में, मैं एक दिन गया गोवर्धन, पहले हो सन्यासी होने के पहले, तो आती थी बहुत पहले, सन 26 में पहले वृंदावन, बहुत दिन हुए। माता जी को यहाँ वृंदावन में छोड़ के गोवर्धन गए। तो हमारे एक मित्र थे, हाँ, वो माता जी को वृंदावन में घुमाते फिराते एक आश्रम में। अब वो आश्रम में जो महात्मा जी थे, हम आ गई। हमारी माता जी से बोले, हम तो तुम्हारी इंतजार कर रहे थे, हमने कभी देखा न सुना न मिले।
माता जी तो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हमको पहचान गए और कैसे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वो बोले कि रात्रि के समय जब मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, शेष सिज्जा पर नारायण शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रहे, अमुक आचार्य की स्तुति कर रहे थे, ऐसे अनुसंधान कर रहा था। उसी समय तुम आ गई, बिल्कुल दीनहीन वेश में हमारे ध्यान में तुम आ गई। तो तुमको देख के नारायण के देखो एक दीनहीन जीव हमारे सम्मुख आया है, लक्ष्मी जी की ओर देखा, इस चेतन का उद्धार करो। नारायण ने लक्ष्मी से कहा, तब लक्ष्मी जी ने श्री रामानुजाचार्य को आज्ञा दी कि तुम इस चेतन का उद्धार करो। और देखो उनका मैं सवेरे से वेदी बना के बैठा हुआ हूँ, है ना, बिल्कुल पंच संस्कार जो होते हैं ना, और पंच संस्कार के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा था। अब माता जी की तो ऐसी श्रद्धा हुई कि उन्होंने तुरंत अपना शंख चक्रांकित, मैं आया तो देखा फूला हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ, गोवर्धन लौट के आया फूला हुआ, बड़ी अच्छी बात, शरणागत हो गए, प्रपन्न हो गए। तो ये है ऐसे। अब वो देखो नारायण ने पहले पसंद किया, फिर लक्ष्मी जी से कहा, फिर लक्ष्मी जी आचार्य से कहा, तब इस चेतन का, हमारी माता जी का जो चेतन है ना, उसका उद्धार। एष अंतर्यामी प्रभु यमेव चेतनम वृणुते तेन चेतनेन लभ्या। जिसको परमात्मा पसंद करता है वही उसको प्राप्त कर सकता है, वही उसको पा सकता है। तस्य एष आत्मा, एष आत्मा अंतर्यामी अमृता। मैंने अयम आत्मा का, अयम आत्मा ब्रह्म के साथ जोड़ा ना, और बृहदारण्य को उपनिषद में एष आत्मा अंतर्यामी अमृता, ये अंतर्यामी अमृत, देखिए श्रुति मिल गई, ये शुद्धि आत्मा अंतर्यामी अमृता। विवृणुते तनुम स्वाम, परमेश्वर उसके सामने बिल्कुल निरावरण, आवरण भंग करके हो अपने को मिला देता है, माने उसके सामने अपरोक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है भगवान। अब एक तीसरा, वो ऐसे श्रुति में भी है, स एव साधु कर्म कारयति यम निनीशते, स एव साधु कर्म कारयति यम अधो निनीशते। ये पहले गीता प्रेस से श्रुति रत्नावली छपी थी। महाराज जी यहाँ कारय जो प्रयोग है पूर्वोत्तम के हिसाब से है, तो वो भी तो कुछ अपना पुरुषार्थ करता नहीं, यही ब्रह्म सूत्र में इसका जो निर्णय है ना, वो सापेक्षत्वात् तथा वैषम्य निर्णय ना सापेक्षत्वात् तथा। वो तो जो पहले से सत्कर्म करके परमात्मा की शरणागति में कोई अधिकार है, अकिंचनो अन्यगति। एक तो अपने पास कोई चीज न हो कि हम इसके सहारे चलेंगे, जमीन रुपया, अपने निर्वाह के लिए कोई लौकिक संपदा अपने पास न हो, तो संन्यास हो गया ना। इसी को बोलेंगे न्यास एवाद करे थे, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो सर्वेशाम तपसाम न्यासम अतिरिक्तम आऊ। यही वैष्णव मत में इसी का नाम न्यास है। एक तो किसी वस्तु को अपनी न माने, और दूसरे किसी व्यक्ति का, राजा का, सेठ का आश्रय न हो, अनन्य गति को। अकिंचनो अन्य गति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अकिंचन हाँ, हिंसा यहाँ से है। शरण गृह नक्षत्रों, कोश जो है वो कहता है शरण माने हमारे निवास स्थान भगवान है और हमारे रक्षक भगवान है। तो आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोत्र।
आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विधा शरणागति ही। ये पुराणों में शरणागति का ये वर्णन है। जो कुछ कर रहे हैं भगवान, जो उन्हें पसंद हो वो करें। आज उनका मन हो कि प्रलय कर दें, बहुत बढ़िया। हमको प्रलय से क्या डर? जब उनको प्रलय में मजा आता है तो हमको प्रलय से क्या डर है? प्रातिकूल्य से वर्जनम, कभी प्रतिकूल नहीं हो। जिस किनारे पर हमारा मालिक है उसी किनारे पर है। कूल है ना, कूल माने तट, नदी का तट। ये नहीं कि मालिक उस तट पर हम इस तट पर, ऐसा नहीं। मालिक से मतभेद नहीं। प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास, रक्षा करेगा। और यदि अपने को कोई कष्ट हो तो गोप्तृत्व वर्णम, रक्षक रूप से उसी का वर्ण करना। त्राहि त्राहि महाबाहो, आपकी बाहें बहुत लंबी हैं, हमारी रक्षा करो। गोपाय स्वभाव, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ये असुर हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हमको बचाओ। रक्षक के रूप में वर्ण करे हो। श्री श्री रघुवीर धीर हितकारी, कासन कहूँ विपति अधिकारी। तो प्रभु को ही बुलाना रक्षक के रूप में भगवान, और अपने आप को उनके चरणों में डालना, और अपनी दीनता का, असमर्थता का निवेदन करना। अब देखो दूसरा, नायम आत्मा प्रवचने न लगे, जाके हजार प्रवचन सुन जाओ। ये बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, ये बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं। हजार वक्ताओं के प्रवचन सुन के आओ, ये नहीं मिलेंगे। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इधर तो है ही नहीं, तुम्हारी नजर तो दूसरी तरफ है। अच्छा, बुद्धि ढूंढती है, बड़ी तेज बुद्धि है, बुद्धि तो बाहर ढूंढने जाते हैं। परांची खाने व्यक्त इंद्रियों की, बुद्धि की प्रवृत्ति बिल्कुल बाहर है, उससे परमात्मा कैसे मिलेंगे? ज्यादा बहुना श्रुते में, चाहे कितनी भी पुस्तक पढ़ो, बहुत श्रुत हो जाओ तो परमात्मा नहीं, बल्कि वो तो आवरण होता है। नानुध्याय बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम विदत, वो तो अपनी वाणी का विज्ञापन है, अपव्यय है, बहुत शब्दों का अध्ययन विक्षेप है। योगी लोग तो भगवत स्तुति और नाम जप को भी एकाग्रता में विघ्न मानते हैं, उनके समाधि में विक्षेप है। और ये वेदांत के अध्ययन को भी योगी लोग विक्षेप ही मानते हैं। जैसे अहम ब्रह्म अस्मि, ये 3 शब्द बोलते हो, 3 शब्द बोलने में चित्तवृत्ति को 3 शब्दों में जाना पड़ा ना। तो ये तो अभी विचारालंबन समाधि के अंतर्गत है। यदि शब्द है तब तो वितर्कालंबन समाधि के अंतर्गत है, और यदि वृत्तियां हैं तो विचारालंबन समाधि के अंतर्गत है। और यदि इसका मजा ले रहे हो तो आनंदानुगत है, नहीं तो अहम ब्रह्म छोड़ो, केवल अस्मि अस्मि रहने दो, तो अस्मितानुगत समाधि हो गई। अभी तो असंप्रज्ञात समाधि बहुत दूर है। ये हम ब्रह्मास्मि तो संसार की एक अवस्था है, साधन है, परंतु समाधि नहीं है। तो योग मत में ये तुम्हारा जो हम ब्रह्मास्मि है, ये समाधि में विघ्न है, और वेदांत मत में समाधि विघ्न है, क्योंकि वहां जो वाक्यार्थ है, तत्व पदार्थ है, उसकी एकता की वृत्ति नहीं उदय होगी। एकता की वृत्ति उदय नहीं होगी, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए योगाभ्यास में यदि कैवल्य स्थिति भी हो गई, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित भी हो गया, और महावाक्यार्थ का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो संसार की निवृत्ति नहीं हुई। तो वेदांत मत में समाधि विघ्न है, और योग मत में
वाक्यार्थ विचार विक्षेप है। ऐसे ही महाराज भगवान का ध्यान करना है, भगवत भजन। वो आया है दारुक पंखा चल रहा है, सत्यभामा और श्री कृष्ण बैठे हैं, दारुक पंखा चल रहा है, भक्त सामने सिंधु में बन रहा है। उसको एकाग्रता झट, अरे ये मेरी कहाँ से आया, ये तो हमारी भगवत सेवा में समाधि लग गई तो सेवा छूट गई। और महावाक्यार्थ का विचार करने लगे तो सेव्य सेवक भाव, प्रिया प्रियतम भाव छूट गया। ये तो हो विघ्न है। तो अपनी निष्ठा के विपरीत जो होता है, भगवत सेवा के विपरीत समाधि और महावाक्यार्थ विचार, और महावाक्यार्थ से जो एकता का अनुभव है उसमें समाधि और सेवा विघ्न है, और समाधि लगाने में सेवा और विचार विघ्न है। माने अपनी अपनी निष्ठा में स्वेष्वेधिकारे जा निष्ठा स्वगुण परिकीर्तितः विपरीतस्तु दोषः स्यात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपनी निष्ठा में परिपक्व होना चाहिए। एष आचार्य गुरु जमेव शिष्यम वृणुते तेन लभ्यते। एष माने यही सामने बैठा हुआ। अब वैकुंठ वाला ईश्वर तुमको पसंद करे तो बात नहीं है, और एष साधका नहीं है। एष माने साधक कम पदार्थ भी नहीं है, और एष माने तत्पदार्थ भी नहीं है। क्योंकि जो कम पदार्थ है वो तो साक्षात अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति का लभ्य का प्रश्न ही क्या है, वो तो नित्य प्राप्त है। और जो परमात्मा है, जो परमात्मा है उसको एष कैसे कहोगे, वो तो परोक्ष है। तो एष माने न परमेश्वर और न जीव, जब तक एष माने आचार्य गुरु, साक्षात गुरु वर्तमान, जो अपने सामने बैठे हुए गुरुदेव हैं वो यहाँ एष है। तो जमेव एष वृणुते, एष गुरु जमेव शिष्यम वृणुते, जिसको वर्ण कर लेते हैं कि हाँ इसको परमात्मा की प्राप्ति हो, बांध दिया हाथ में रक्षा, हाँ तुमको परमात्मा की प्राप्ति हम करावेंगे। एष जमेव वृणुते तेन शिष्येन लभ्यः, उसी शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। तस्य एष आत्मा भवति, उस शिष्य की आत्मा ये परमात्मा, परम प्रेमास्पद, आत्मा माने परम प्रेमास्पद, आत्मा माने जैसे सदैव सौमिदमग्रे आसीत्, ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत्, आत्मा वा इदमग्रे आसीत्। तो आत्मा माने अविनाशी सत्य, और आत्मा माने स्वयं प्रकाश सर्वावाचक चैतन्य, और आत्मा माने परमानंद परम प्रियतम परमानंद स्वरूप। तस्य आत्मा भवति, उसी के लिए इस सत्य का, इस प्रकाश का, इस परमानंद का साक्षात्कार होता है। क्यों? कभी विरुते तनु स्वा, उसके सामने ये अपने स्वरूप को विवृत कर देता है। विवृत माने खुलासा, विवरण, निरावरण, विवरण, निरावरण, विवृत है ना, आवरण कर देता है, इसका मतलब है। तो आत्मदेव की साधना से, परमात्मा के अनुग्रह से और गुरुदेव की कृपा से इस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये तीन अर्थ इस मंत्र में से निकलते हैं। नायमात्मा प्रवचन गभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव ईश्वरनुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते। एक बात है वेदांतियों की, वो बड़ी पक्की है, वो ये है कि यदि परमात्मा अलग और मैं अलग, यदि ऐसा साक्षात्कार हुआ तो पूर्ण कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण कौन है? वो हमसे अलग होकर पूर्ण नहीं होगा।
परोक्ष होगा तो कल्पित होगा, प्रत्यक्ष होगा तो दृश्य होगा, और अपरोक्ष यदि कामादि वृत्तियों के समान हो तो आने जाने वाला होगा। तो उसका पूर्णता कहाँ रहे? हमसे अलग होके परमात्मा दृश्य जड़ हो जाएगा, और हमसे अलग रह करके वो विनश्वर हो जाएगा, और हमसे अलग रह के परम प्रेमास्पद नहीं होगा। परम प्रेमास्पद को तो हम अपने लिए चाहते हैं। तो आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए हम परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो उसमें मुख्य तो जो सुख रूप होता है वो अन्य इच्छा नवीन इच्छा विषय होता है। हम दूसरे के लिए उसको नहीं चाहते हैं। सुख तो वो है जो अन्य इच्छा नवीन इच्छा विषय है, और ये जो संसार के जो रक्षंदन बलतादी हैं ये तो अन्य इच्छा विहीन इच्छा विषय है। तो परमात्मा यदि अन्य होगा तो पूर्णता किसमें? तो परमात्मा के अन्य होने पर उसका अविनाशी होना, उसका स्वप्रकाश चेतन होना, उसका आनंद रूप होना खतरे में पड़ जाएगा। और यदि हम आत्मा से अलग होंगे तो परिच्छिन्न, परमात्मा से अलग होंगे तो देश काल वस्तु का कुछ न कुछ परिच्छेद जरूर चाहिए। तो कट गए परिच्छेद, टुकड़े टुकड़े हो गए, कतरे कतरे हो गए। तो उनसे अलग रह के तो हम घायल हो गए, कट गए, पिट गए, दुखी हो गए, और हमसे अलग रह के वो अन्य की चेतनता किसी प्रकार अनुभव का विषय नहीं हो सकती। चेतनता सिद्ध होगी तो आत्मा में होगी, किसी अन्य में चेतनता कभी सिद्ध नहीं हो सकती। तो हमसे अलग रह के परमात्मा तो अचेतन हो जाएगा, और परमात्मा से अलग होकर हम परिच्छिन्न हो जाएंगे। इसलिए उसकी अचेतनता, उसकी अचित रूपता की व्यावृत्ति के लिए और अपनी परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति के लिए अद्वितीयता का बोध आवश्यक है। तो यहाँ जाके वेदांत पूर्ण होता है। इसी से अयम आत्मा तस्य एष आत्मा ऐसे शब्द हैं, ऐसे बोलते हैं।